नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित अवस्थी। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल इलेक्शन कमीशन ने स्टेट बैंक से मिला हुआ सारा डेटा अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। इसको इन्होंने दो पीडीएफ फाइल में अपलोड किया है। एक डेटा वो है जो कि जिन लोगों ने बॉन्ड्स को खरीदा है, और दूसरा डेटा वो है जिसको कि अलग अलग पार्टियों ने उस बॉन्ड्स को खरीदा है। ये 2019 अप्रैल से लेके 2024 तक का है। तो मैंने सारे डेटा को डाउनलोड करके एक समराइज्ड वे में आपके सामने पेश करने की कोशिश की है, एंड आई होप कि यू फाइंड इट यूजफुल। तो ये डेटा जो अभी आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट सेट ऑफ डेटा है, और इसमें उन सब लोगों का नाम है जिन्होंने कि 2019 से 2024 तक में उन बॉन्ड्स को ख़रीदा है। ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, तो मैंने क्या किया है कि इसको सॉर्ट कर दिया है अमाउंट के हिसाब से, डिनोमिनेशन के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जिसने सबसे ज़्यादा बॉन्ड्स ख़रीदे हैं उसका नाम है, एंड देन इट गोज़ इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो और फिर जो दूसरा सेट ऑफ डेटा है वो है रिसीवर का, या उन लोगों का जिन्होंने एनकैश किया है। एंड अगेन आप देख सकते हैं कि ये 2019 से लेके 2024 तक का ब्रेकडाउन है, और आप चाहें तो इसको एक्सपेंड करके क्वार्टरली भी देख सकते हैं। मैं इस समय सिर्फ आपको कुछ पार्टियों का ही डेटा दिखा रहा हूँ, जो कि टॉप पार्टीज़ हैं जिन्होंने बॉन्ड्स को एनकैश किया है। और इफ़ आई गो बैक टू द प्रीवियस सेट ऑफ डेटा, जो परचेज़र है, आप देखेंगे कि इसमें नंबर 1 पे है एक कंपनी जिसका नाम है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। इन्होंने 2019 में कुछ भी नहीं ख़रीदा था। 2020 में आप देख सकते हैं कि इन्होंने करीब 1.5 बिलियन का बॉन्ड ख़रीदे थे। 2021 में करीब 3.3 बिलियन, 2022 में अबाउट 4 बिलियन, और 23 में 2.5 बिलियन, 24 में 630 मिलियन, जो कि अभी जस्ट शुरू ही हुआ है। तो ओवरऑल इन्होंने, आप देख सकते हैं कि करीब 12 बिलियन के बॉन्ड्स ख़रीदे हैं। ये डेटा थोड़ा अलग है अगर आप किसी वेबसाइट पे, इंटरनेट पे देखेंगे तो, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों ने अलग अलग नामों से बॉन्ड्स को ख़रीदा है। तो कुछ वेबसाइट्स ने उसको कंपाइल करके एक साथ जोड़ दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप फ्यूचर गेमिंग को देखेंगे, ढूंढेंगे, तो यहाँ नीचे आपको मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, एक और कंपनी है विच इज़ आल्सो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो इन्होंने भी करीब 650 मिलियन के करीब के बॉन्ड्स एनकैश किए हैं। तो इसी तरीके से एक दूसरी कंपनी है जो टॉप 5 में आती है, विच इज़ मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो इनको देख सकते हैं कि इन्होंने दो कंपनीज इनके यहाँ पे लिस्टेड हैं, और ऊपर भी आप देखेंगे नंबर 2 पे मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। एंड इनका टोटल है करीब 8.2 बिलियन। इसी तरीके से अगर आप बाकी कंपनीज़ को देखेंगे तो क्विक सप्लाई नाम की एक कंपनी है जो नंबर 3 पे है, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड नंबर 4 पे, वेदांता नंबर 5 पे, एसएल माइनिंग, वेस्टर्न यूपी पावर, कैवेंटर, मदन लाल, भारती एयरटेल लिमिटेड। तो आप देख सकते हैं कि ये जिंदल भी नंबर 15 पे है। तो इस तरीके से सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने काफ़ी बड़ी मात्रा में बॉन्ड्स को ख़रीदा है। और अगर मैं आपको रिसीवर का डिटेल दिखाऊं तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ी पार्टी जिसने सबसे ज़्यादा एनकैश किया है वो है भारतीय जनता पार्टी। अब अगर आप इनका ग्रैंड टोटल देखेंगे तो ये है करीब 60 बिलियन, जो अकेले भारतीय जनता पार्टी ने एनकैश किया है। इसके बाद नंबर आता है तृणमूल कांग्रेस का, टीएमसी का, जिन्होंने कि 16 बिलियन के करीब बॉन्ड्स को एनकैश किया है। और उसके बाद नंबर 3 पे आती है कांग्रेस, जिन्होंने कि
14 बिलियन के करीब बॉन्ड्स को एनकैश किया है। और चौथे नंबर पे आती है भारत राष्ट्र समिति। मुझे तो इस पार्टी का नाम भी नहीं मालूम, बट इन्होंने कैश किया है करीब 12 बिलियन के करीब। मैंने कुछ और कम पार्टीज़ के भी यहाँ पे नाम डाल दिए हैं, जैसे बीजू जनता दल, डीएमके, आम आदमी, जो पॉपुलर पार्टीज़ हैं, तो आप उनका भी नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से इन पार्टीज़ को जो मैं अभी यहाँ पे डिटेल शेयर कर रहा हूँ, इनका टोटल 117 बिलियन है। But this is not the whole total. If I include all the parties, then obviously the number is gonna be different and much higher. Once again, this has all the details, and if you want to get a copy of this spreadsheet, let me know. Just send a message in the comment, and I will try to respond to you as soon as possible. और अगर आपके पास कोई सवाल है तो अपने कमेंट्स में उसको ज़रूर पूछिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका जवाब दे सकूँ। अगर आपको ये स्प्रेडशीट चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू शेयर दैट।